अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा डिजिटल लॉजिक और लॉजिक गेट्स के ऊपर है। हम डिजिटल लॉजिक की बात अगर करते हैं तो हम कहते हैं कि जनाब ये सारी की सारी चीज़ टेक्नोलॉजी आजकल एसोसिएटेड है विद डिजिटल मीडियम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम कहलाता है। जितनी भी आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं वो सारी की सारी आपकी डिजिटल लॉजिक और लॉजिक गेट्स के साथ एसोसिएट होकर बनते हैं। मैं इसको इस तरह से कह लेता हूँ कि डिजिटल लॉजिक बेस करती है लॉजिकल गेट्स पे, और ये लॉजिकल गेट्स एक बिल्डिंग ब्लॉक हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का। आज का हमारा टॉपिक इसी से एसोसिएटेड है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी गेट्स, जिनमें उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और उनके साथ कोलैबोरेट होकर अगर वो आपस में मर्ज किया जाए उन गेट्स को तो कौन कौन से गेट्स मजीद बनते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब भी बात करूंगा मैं डिजिटल लॉजिक एंड गेट्स की, तो मैं डिस्कस करूंगा दो बड़ी चीज़ें। एक तो ये कि हम इस डिजिटल लॉजिक एंड गेट्स को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जब भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूंगा, जब भी मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूंगा, मैं स्पेसिफिकली बात करता जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी निकल के स्पेसिफिकली कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूंगा, मैं जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूंगा, तो मैं कहूँगा कि जनाब लॉजिकल गेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि लॉजिकल गेट से ही मेरे पास डिजिटल सर्किट बनते हैं, और डिजिटल सर्किट बनते हैं तो उससे मेरी डिजिटल इक्विपमेंट्स बनते हैं। तो डिजिटल लॉजिक हो या लॉजिक गेट्स हो, डिजिटल लॉजिक इंप्लीमेंट ही जब होती है जब लॉजिक गेट्स लगते हैं। तो लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डिजिटल लॉजिक बनती ही जब है जब लॉजिकल गेट्स होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल एज कि लॉजिकल गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट का बिल्डिंग ब्लॉक है, ये वो प्राइमरी एलिमेंट है जहां से आप अपने स्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये क्लियर है? अब इस बिल्डिंग ब्लॉक के साथ हमने सर्किट डिजाइन करना है, और ये सर्किट डिजाइन करते वक्त हमें जिन चीजों की जरूरत पेश आएगी वो कहलाएंगे गेट्स। वो क्या होंगे? गेट्स होंगे। यहां पर दो टर्म्स और इस्तेमाल करेंगे जो नॉर्मली बुकिश भी हैं और किसी हद तक इस टॉपिक से टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी कहलाती है। वो कहलाती है हाई एंड लो। हाई एंड लो। हाई लो से क्या मुराद है? वेरी गुड। हाई मीन्स ऑन एंड ऑफ। इसको ऑन में लिख लूं तो आपको इस तरह समझ ऑन एंड ऑफ, तो हम इसको 0-1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? याद रखिएगा कि स्विच का अप डाउन होने से कोई सरोकार नहीं है कि स्विच ऊपर होगा तो ऑन होगा या नीचे होगा तो ऑन होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, बाद में आपने सर्किट ब्रेकर्स देखे होंगे, वो उनको ऊपर करना पड़ता है तो ऑन होता है। ठीक है, स्विच को आप नीचे करते हैं तो ऑन होता है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ स्विच है ना, अप डाउन, ये प्री डिफाइंड नहीं है। आप चाहे ऑन ऊपर रख लें, आप चाहे ऑन नीचे रख लें, लेकिन ऑन का मतलब यूनिवर्सली ये कहा गया है कि वो ऑन मीन्स 1 एंड ऑफ मीन्स 0। और नॉर्मली अगर आपने देखा हो तो ये ऑन एंड ऑफ अक्सर हमें सिंबल नजर आता है रिमोट्स पे, टीवी में। कैसे? जस्ट लुक लाइक दैट। ये बना होता सिंबल। इस सिंबल का काम क्या है? इसी बटन से 0 होगा और इसी बटन से 1 होगा। यानी ये एक बटन है, ये टच बटन, एक ही टच बटन है जो 0 भी करेगा और 1 भी करेगा। हम समझते थे किसी ने शक्ल बना के लगा दी है, उसको सिंबल ये अच्छा लग रहा था इसलिए लगा दिया गया। एक्चुअली क्या है ये? 0 एंड 1। हम जा रहे हैं जनाब गेट्स की तरफ। गेट्स क्या कहते हैं? गेट्स हमारे पास बेसिकली 3 तरह के हैं। जो प्राइमरी गेट्स की बात करूं, अगर मैं प्राइमरी गेट्स की बात करूं तो प्राइमरी गेट्स हमारे पास 3 तरह के हैं। एंड और नॉट, ये प्राइमरी गेट्स हैं। बाकी जितने भी गेट्स हैं वो इन्हीं गेट से मिलके बनेंगे, इसलिए इनको हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी गेट। जितने भी गेट्स होंगे बाकी इनसे मिलके बनेंगे। तो जो इनसे मिलके बनेंगे उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले प्राइमरी गेट्स की फंक्शनलिटी देख लेते हैं। इंतहाई आसान है।
इंतहाई आसान है। देखिए इनकी लॉजिक को समझ लेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। एंड गेट का जो सिंबल है वो जस्ट लुक लाइक अ डी, वो डी की तरह है। ड्राइंग में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, आप कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। ड्राइंग में अगर आगे पीछे हो जाऊं तो आप लोग खुद इसको मैनेज कर लेंगे। इट्स जस्ट लुक लाइक अ डी। ये क्या करता है? ये एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अगर यहां 0 हो और यहां 1 हो तो 0 1 जब भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर है? अब मैं यहां जा रहा हूं और की तरफ। और गेट का सिंबल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, सिमिलर टू डी गेट, डी की तरह है लेकिन थोड़ा सा शेप का चेंज है। इंटरवल वगैरह कर्व है, उसके बाद इस तरह से ट्रायंगल की तरह बनाया जाता है। ये क्या करता है? ये प्लस करता है। इस प्लस में क्या है? इसको भी मैं 0 और 1 देता हूं। 0 + 1 1। क्लियर हो गया? नॉट गेट क्या है? नॉट गेट इस तरह से बनता है। मैं सिंबल को थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं नॉट गेट को। ये नॉट, वेरी गुड। नॉट गेट के अंदर है ही 1 इनपुट। ये यूनरी गेट कहलाता है जिसमें 1 इनपुट होगा। क्लियर है? जिसमें 1 इनपुट होगा। ये क्या करेगा? 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा। बेसिकली ये इनवर्स ऑपरेशन कर रहा होता है। नॉट मीन्स नहीं, हर बात में नहीं। खाना खाना है? नहीं। खेलना है? नहीं। पढ़ना है? नहीं। तो ये नॉट क्यों लगा रहे हैं हम? बेसिकली हमने इनवर्स ऑपरेशन लगाया हुआ है। ये इनवर्स कौन से गेट का इनवर्स है? नॉट किसी का तो इनवर्स होगा, यानी सवाल फौरन से जहन में आना चाहिए, सर ये प्राइमरी गेट है नॉट, तो ये किसका इनवर्स है? पूछ लिया करें। ये है बफर का इनपुट। एक होता है बफर, ये कहलाता है बफर। बफर गेट का इनवर्स नॉट गेट है। ये नॉट गेट। बफर क्या कहता है? बफर कहता है अगर 1 है तो 1 होगा, 0 है तो 0 होगा। जो इनपुट दोगे वही आउटपुट होगा, कोई चेंजिंग नहीं है। जो वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू आपको मिलेगी। नॉट के अंदर जो वैल्यू रखेंगे उसको रिवर्स मिलेगी। अगर आप गौर करें तो नॉट में हुआ क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या लग गया? बबल लग गया है। इस बफर के आगे जब बबल लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? नॉट बन जाएगा। एग्जैक्टली ठीक है। तो आपके पास बफर बेसिकली गेट आपकी किताब का हिस्सा नहीं है, लेकिन होना चाहिए था, क्योंकि सबसे मोस्ट प्राइमरी गेट क्या है? बफर है। मोस्ट प्राइमरी गेट बफर है। बफर आ गया, बफर का इन्वर्स हो गया नॉट, फिर आ गया एंड, फिर आ गया और। एंड में क्या होता है जनाब? मल्टीप्लीकेशन। नॉट में क्या होता है? प्लस। याद रहेगा? कोई मुश्किल नहीं। मैं अब यहां पर आपसे खुद पूछना चाहूंगा, वन आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जीरो 1 1। अब आप शेप देख के पहचान जाएंगे, अगर मेरी ड्राइंग सही रही आखिर तक, ठीक है, तो आप शेप देख के पहचान जाएंगे कि आया इस पे मल्टीप्लीकेशन करनी है या प्लस करना है। एनी कंफ्यूजन? बहुत हलवा है, इसको और आसान कर। अब यहां पर मैं एक गेट लगा रहा हूं एंड के साथ नॉट, एंड प्लस नॉट। मैंने क्या किया? 2 वैल्यूज दी, 1 1। आउटपुट क्या आना चाहिए? 1। अब इसके साथ अगर मैं नॉट लगा दूं तो क्या बन जाएगा? 0। क्लियर? अगर बफर लगाता तो सेम ही आता, 1 ही आता। नॉट लगाया तो क्या आया? 0 आ गया। एनी कंफ्यूजन? अगर एंड के साथ नॉट मिल जाए तो एक नया गेट बना देता है जिसका नाम होता है नैंड। अगर एंड के साथ नॉट मिल जाए तो एक नया गेट बनता है, वो कहलाता है नैंड।
सर एंड के साथ और गेट्स कर सकते हैं नॉट के अलावा। एक सेकंड, यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब मैं अगर इसमें वही इनपुट दूं 1 0, चेंज कर दिया मैंने 1 0। अब आप जहन में कैलकुलेट करेंगे 1 0 एंड के साथ क्या बनता है? 0। इन्वर्स करेंगे तो क्या बनेगा? 1। तो नैंड गेट में 1 0 जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है? नॉट भी लगा हुआ है। यहां तो कोई कंफ्यूजन हो रही है? हो रही है। ये समझ में आ गई बात? हमने कहा था प्राइमरी गेट मेरे पास क्या है? एंड है, और है और नॉट है। बाकी सारे गेट जो हम आगे पढ़ेंगे वो सब किससे मिलके बनेंगे? इन्हीं गेट से मिलके बनेंगे। अब जब मैं एंड के साथ, ये मेरे पास एंड गेट मौजूद है, एंड गेट के साथ अगर नॉट लगाऊंगा तो नॉट का गेट ऐसा सही है? ये ठीक है? तो मैं यहां पर लेबल कर रहा हूं, ये एंड है और ये नॉट है। इज दैट क्लियर? आगे जाके आंसर क्या निकलेगा इसका? आगे आगे आंसर क्या है? नैंड। ऐसा ही एंड के साथ अगर नॉट मिल जाए तो क्या बन जाएगा? नैंड बन जाएगा। ये बात एग्री करते हैं? ठीक है। मैंने कहा इसको मैं दे रहा हूं 0 और इसको दे रहा हूं 1। क्या आंसर आया? 0 आना चाहिए। 0 कहां पर आएगा? इस जगह पे 0 आ गया। इस गेट से जब आउटपुट बाहर निकला, ये इनपुट थे, आउटपुट बाहर निकला तो क्या बन गया? 0। एग्री? नॉट गेट कहता है जो भी इनपुट मिलेगा मैं उसको क्या कर दूंगा? इन्वर्स कर दूंगा। 1। तो मैंने ये कहा 1 0 अगर नैंड के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? 1। ठीक है? तो नैंड के अंदर दो ऑपरेशन हो रहे हैं, एंड भी हो रहा है और नॉट भी हो रहा है। अब जब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन सीख जाते हैं ना तो आप गेट को अलग अलग तोड़ के नहीं करते, आप फौरन पहचान जाते हैं। 1 0 क्या होता है नैंड के अंदर? हमने कहा ये 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि एंड के अंदर ये 0 आता था और नैंड के अंदर क्या आएगा? एंड का अपोजिट आएगा। जो एंड में आता था उसका अपोजिट किस में आएगा? नैंड के अंदर आएगा। अगर मैं बात करूं नॉर की, अब मैं यहां बात कर रहा हूं नॉर की। नॉर का मतलब क्या है? नॉट और, नॉट और, यानी जो और का रिजल्ट है उसका अपोजिट होगा। ठीक है? और का रिजल्ट क्या कहते हैं देख लेते हैं। ये हमारे पास आया 1 0, क्या आंसर आना चाहिए? 1। नॉट लगा दो तो नॉर का, ये तो मैंने दो गेट से मिलकर बनाया ना। बेसिकली नॉर का गेट क्या है? नॉर का गेट ये है। सिर्फ बबल लगा हुआ है, जैसे एंड में बबल लगाया था ना, जैसे एंड के अंदर बबल बंद लगाया था इसी तरह और में लगा दिया तो ये बन गया है नॉर। अब नॉर के लिए यहां मैंने सेपरेट करके दिया है, यहां अगर एक साथ दूंगा तो आपको पता है 1 0 हमेशा और गेट में 1 आता था, यहां पर इसका अपोजिट आएगा 0। सर और होती है एडिशन, तो अगर हम दोनों के 1 और 1 तो 1 और 1 2 हो जाएगा ना। बाइनरी में 2 होता ही नहीं, फिर क्या होगा? 1 ही आएगा। एग्जाम्पल, इसकी मैं लॉजिक आपको इस तरह से दूं। आप मेरी ड्राइंग का टेस्ट ले रहे हैं ना, चलिए अल्लाह करे बन जाए। ये मान लेते हैं कि हमारे पास और गेट है, 2 इनपुट्स हैं। इन 2 इनपुट्स में इनमें से किसी भी एरिया में बल्ब लगा दूं, फॉर एग्जांपल इस कोने पे, आसानी तौर पे मान लीजिएगा ये बल्ब है, ठीक है, फिलहाल ये बल्ब इसी तरह से है। इनमें से मैंने किसी भी एक सर्किट को ज्वाइन किया तो क्या करंट फ्लो हो जाएगा? माय गुडनेस, और है ना तो एक हो जाएगा। अगर मैंने इसको यहां करंट दिया एक तार, बल्ब जल जाएगा। अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया तो भी जल जाएगा। किसी भी एक स्विच को मैं जोड़ लूंगा तो क्या होगा? करंट फ्लो हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी भी एक को मैं जोड़ लूं तो क्या बल्ब जल जाएगा? डन है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा जब भी बल्ब जल जाएगा। इस पे 1 कब आएगा?
इसके ऊपर 1 कब आएगा? जब ये इनमें से कोई एक जुड़ा हुआ हो, दोनों जुड़े हुए हो, तब भी। जब इन दोनों को हटा देंगे फिर 0 होगा। और एंड के साथ बात करूं तो एंड के साथ क्या है? एंड के साथ देखिएगा, दोनों का ट्रू होना जरूरी है। इधर भी करंट का तार जुड़ेगा और अगले फेस पे भी जुड़ेगा, फिर जाके बल्ब जलेगा। यानी यहां पर भी 1 होना चाहिए, यहां भी 1 होना चाहिए, तब यहां 1 आएगा। इन दोनों में से कोई भी एक जगह पे तार नहीं जुड़ा हुआ, स्विच ऑन नहीं हुआ, तो बल्ब नहीं जलेगा। ये एंड गेट है। इन दोनों का ट्रू होना जरूरी है। पूछना है कुछ? यहां तक बात समझ आ गई? चलो जी, आज का टॉपिक हम यही स्टॉप करते हैं। हमने देखा एंड और नॉट, उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया नैंड और नॉट, बफर हमने वैसे ही डिस्कस कर लिया। थैंक यू फॉर योर टाइम।